हम जानते हैं आपको पिज्जा पसंद है, आपको बर्गर्स भी पसंद हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर से बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पिज्जा बर्गर्स। चीज से भरे हुए 2 जूसी बर्गर्स जिन्हें लपेटा गया हो मीठी पिज्जा बन से एक्स्ट्रा चीज के साथ, और आपका स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर हमारी खास चीज स्ट्राइप्स की टॉपिंग्स हैं। बस एक बाइट और आपका दोबारा कोई भी चीज खाने का मन नहीं होगा, कभी भी नहीं। अचानक से मुझे थोड़ी सी, मुझे भी। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। क्या कहते हैं उसे? भूख। टाइगर बर्गर चले? बड़ी देर कर दी पूछने में। फिर देर किस बात की? रुक जाओ, हमने अभी अभी तो खाना खाया। ओह, अजीब है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। चलो छोड़ो। दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। ये पिज्जा बर्गर देखने में उतना सेहतमंद नहीं है, और ये जगह इतनी खाली क्यों है? तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सारे कहाँ हैं? मंसूर! टाइगर बर्गर पहुंचने दो, फिर ओबेद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? टाइगर बर्गर। ओ, दोस्तों, वहाँ पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। देखो दोस्तों, वो गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। दोस्तों, मुझे सच में लगता है वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अगर हम घूम कर जाए तो? मंसूर, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। हाँ, ये वही तो है। देखो, मेरे फोन में उनकी एक फोटो भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं? माफ करना, आप ये क्या करने जा रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ।
तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस तरफ। ठीक है, यहाँ कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है। जल्दी। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और लोगों को इसके चुंगल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब आप भी एक हिप्नोटिस्ट हैं? सही कहा। माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हिप्नोसिस में नए नए आए हैं ना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। इसे पिछली बार कब जांच किया था? तुम भूल गए? ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर के साम्राज्य में मुझे पहला हमला करने का मौका मिला पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, इनमें अब भी इतनी बैटरी है कि ये एक और बार चल सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्या किसी का भला कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, ये जो चश्मे हैं वो आपके रेटिना पर इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। हाँ, मैं इस शक्ल को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर कुछ करने वाला है। ओ नहीं। और फिर आपका दिमाग देखने वाली इमेजेस को डिसाइफर करता है और लाइट सिग्नल्स में जो कोड्स होते हैं उन्हें समझता है ना? तुमने सही कहा। तो असल में हमें इन चश्मों की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, सही कहा तुमने। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तो कोई भी प्लान नहीं सुना। तुमने सुना? ये साइंस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मैं इसी की बात कर रहा था। उम्मीद है ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब इसके फॉर्मेट को मुझे पूरा रीप्रोग्राम करना होगा और हमारा प्लान काम कर जाएगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो।
ओह नो, ये क्या पहना है मैंने? कमाल की कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब आप क्या करने वाले हैं? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। बाय बाय। तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का इकलौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी। अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी। ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा। हाँ, लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? ओ? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दें? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब, हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या?
हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी। और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ? शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ हाँ लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है? इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, ओ, अबे, ये क्या किया? पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। ओ, 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 इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है, हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। नहीं, तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। शायद से यही वाला होना चाहिए। ऑटो लैंडिंग फीचर प्रोसेस में है। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर।
ओबेद, कैसी थी सवारी? बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबेद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। स्पेसशिप कमाल का लग रहा है। बेहतरीन। ये मूवी कमाल करेगी। और अब क्राउड कहाँ है? वो रहे वहाँ। बढ़िया। ठीक है, पहले तुम दोनों अंदर जाओ और अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन लो। जल्दी करो, ओके? और हमारे कॉस्ट्यूम्स कहाँ हैं? तुम्हारे कॉस्ट्यूम उसमें है। ये क्या है सालिम? हाँ? बढ़िया, बेहतरीन। और अब डरावने मॉन्स्टर से मिलते हैं। ओबेद, सलेम, हम तैयार हैं। वाह, तुम दोनों तो। नहीं नहीं, पूरा नहीं हुआ। असिस्टेंट लेकर आओ। बढ़िया बढ़िया। तुम लोग बढ़िया लग रहे हो। अब वो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये इकलौता तरीका है उनसे बात करने का। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बताओ अंदर कैसा लग रहा है? सब ठीक है सर, शुक्रिया। बस थोड़ी सी गर्मी है, बाकी सब। लिबास में एक वॉइस सिंथेसाइजर उनकी आवाज को बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी बना देती है। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, चलो शुरू करें। ओके बच्चों, एक्शन। और मॉन्स्टर की एंट्री। चलो अब चिल्लाओ। कट। बहुत ही बढ़िया। ओह, मुझे यकीन नहीं होता हम एक असली फिल्म में हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मैं एक एलियन का पिछला हिस्सा हूँ। चाहो तो मेरी जगह ले लो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ उतनी जगह नहीं है। तो जगह बना लेंगे। नहीं ओबेद, रुको। ओए, हेलो हेलो, क्या कोई हमें सुन रहा है? लगता है ये माइक काम नहीं कर रहा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगले सीन में तुम्हें मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करनी है, समझे? तैयार? हम तैयार हैं। बढ़िया। तुम तैयार हो? मॉन्स्टर जवाब दो। तुम तैयार हो?
ओबेद, सलीम, सुन रहे हो? ओबेद, सालिम, मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से वो दोनों नीचे गिर गए। सालिम, ओबेद, सालिम, ओबेद, सुन रहे हो? मेरी कार लाओ फौरन। सिर निकाल के देखिए। ये फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? मुझे सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा चलो इसमें से निकलने के लिए हम कोई मदद ढूंढते हैं। अच्छा आइडिया है। ओ क्यूटी, हेलो छोटी बिल्ली, कितनी क्यूट है ये। कीड़े ही कीड़े हैं। मैं इस जगह से तंग आ चुका हूँ। अरे यार, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं। चलो बच्चों, मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। मम्मी, क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं बताइए? बिल्कुल भी नहीं बेटा। अंतरिक्ष से आए मॉन्स्टर, चलो। हमारी मदद करो, क्या कोई हमारी मदद करेगा प्लीज? भागो भागो, अरे राक्षस आया है, देखो। देखो वो रहे। उबैद, हम कहाँ हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या आप हमारी मदद करेंगे इसे? वो रहे। कुछ ज्यादा ही लोग हो गए, हम नहीं उड़ पाएंगे। चलो चलो, बहुत ज्यादा वजन है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें कोई आवाज आई? नहीं, कोई आवाज नहीं आई। चलो चले। क्या हो रहा है? मेरे पैर अब जमीन पर नहीं है। अपने बेल्ट्स को लेकर उन्हें आपस में बांध लेते हैं, जल्दी। हाँ, पकड़े रहना दोस्तों। आखिरकार हम जमीन पर आ ही गए हैं ना सालिम? सही कहा, मुझे पता नहीं हम कहाँ हैं, पर चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, अब।
कैसे आए? बड़ी अजीब कहानी है। हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा काम किया सबने। इन लोगों को देखो, इनके पास कैमरा है और सेल फोन भी है और यकीनन फेमस हो जाओगे। तुम्हें ऐसी मशहूरी कभी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें प्रीमियर शो का टिकट दूंगा। तुम्हारा इश्तिहार लगेगा एक्शन करते हुए। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मार्स से आए हुए मॉन्स्टर को प्यास लग गई है। स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा डबल एक्स शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। या! हिलना मत डबल एक्स शंकूल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया। अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट फादर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो, हो गया। 5 नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों, जानने का एक ही तरीका है। पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। ओह वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओह वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ। कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है। ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं।
दोस्तों शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो रुको तो सही। हाँ? क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओ, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों, ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दें। हाँ, प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे डबल एक्स शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा। क्या बात है, लगता है अब हम एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है। चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। ढेर कर दी। मंसूर, क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट्स हैं? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद, पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों, चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शंकुल, रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है। सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं। तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा,
मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? उबैद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना! ये सब कुछ तोड़ना उबैद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब उबैद के बिना नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर। पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ, और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स pharaohs की टोम के तौर पर बने थे, और उन pharaohs के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं, और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ? देखो, उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरी किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। हाँ? वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? हाँ? ओ, चलो, जल्दी जल्दी चलो। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ? हाँ, जरूर ये पहेली है। सही कहा,
अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा। क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां? ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ, एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यह एक मगरमच्छ? हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता है तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं। पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ। हाँ। अरे बाप रे। बढ़िया। वाओ। ओह, नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी ओबेद। हाँ? बचाओ! मुझे बाल बाल बचे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? ओह। हाँ? दोस्तों, हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओ, कमाल का है। हाँ?
इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ, मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओह, कहीं ये आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ? अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया। तुम फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ? अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारिक का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मुफीद। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये कैसे हो गया? क्या? मेरा मतलब है मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके। हाँ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ, हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना? तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है। जानकारी के लिए शुक्रिया।
अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बस शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था, बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे। तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है। क्या तुम मुझसे दबानी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो रहा तारिक, और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर एक वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। हाँ, उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं। हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है, तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो, जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो, क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है, और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबैद, सालिम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। हाँ, काम बन गया। हाँ, तारिक का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टीयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाव! हाँ? हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ,
ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हें अब भी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं? ओबेद, जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन जो कि चलता है जेली से। क्या कहा? किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। क्या बात है, शाबाश। अब तुम्हारी बारी। जेली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालेम और उबैद। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को।